और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि इस वक्त कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, 25वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात भी देंगे। और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लद्दाख के द्रास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करगिल वॉर मेमोरियल भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि करगिल युद्ध स्मारक पहुंच चुके हैं और शहीदों को याद कर नमन कर रहे हैं। तो 1999 में भारत पाकिस्तान की जंग के समय अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पुष्प चक्र चढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाद में द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल का दौरा भी करेंगे और साथ ही लद्दाख के करगिल जिले में बसा ये एक कस्बा है, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से ठीक पहले आर्मी चीफ ने द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जहां वो उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने 1999 की लड़ाई में अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आज के समारोह में कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य शौर्य और साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों के परिवार के सदस्यगण, हमारी वीर नारियां और जिन जवानों को या जिन अधिकारियों को यह अवसर प्राप्त हुआ कि कारगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए उस अग्रिम मोर्चे पर जाकर के एक सैनिक के सर्वोच्च कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे हमारे सेना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सेंट्रल कमांड से जुड़े हुए हमारे सभी सेना के अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य, बहादुर जवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मुझे उन वीर नारियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने इस युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को तो खोया, लेकिन उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा भारत की इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखते हुए
जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युद्ध में अपना योगदान देने वाले सभी जवानों को, भारतीय सेना के सभी उन अधिकारियों को, जवानों को, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसने कभी भी किसी पर जबरन एकाधिकार करने का कभी प्रयास नहीं किया। बल, बुद्धि और विद्या में जब भारत दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी कोई एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जब हमने जबरन किया हो। लेकिन अगर किसी आक्रांता ने आकर के हमारी शांति और हमारी सद्भावना का दुरुपयोग करने का दुस्साहस किया, तो सदैव भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार की कोई और कसर भी नहीं छोड़ी। हम लोग हमेशा से इस बात पर विश्वास करते रहे हैं और ये भारत की परंपरा भी है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि शस्त्र से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र चिंतन के माध्यम से समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और यह आजादी के बाद के हर युद्ध में हमारे बहादुर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए यह साबित किया है। कारगिल युद्ध मई 1999 में प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस युद्ध को विजय दिवस के रूप में घोषित करते हुए भारत के बहादुर जवानों को नमन किया था। भारत पर यह युद्ध थोपा गया था। सामरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जैसा कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव यहां पर बता रहे थे, जो यहां पर आपने वीडियो देखी होंगी, जो फोटोग्राफ्स देखी हैं, या जम्मू कश्मीर राज्य के उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन स्थितियों में छद्म रूप से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके इस युद्ध को भारत पर थोपने का कार्य किया था। और अंततः क्या स्थिति उसके सामने आई थी, यह दुनिया ने देखा है। उस समय भारत के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं जब हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि युद्ध हम पर थोपा गया था, लेकिन दुनिया की कोई ताकत, कोई दुश्मन हम पर युद्ध थोप सकता है, लेकिन परिणाम हमारा बहादुर जवान तय करेगा।
और यही हुआ था, यही देखने को मिला था कि परिणाम हमारे बहादुर जवानों ने अपनी विकट स्थिति के बावजूद, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है और हम लोगों को एक वैली पार करते हुए उसके तलहटी पे जाकर के फिर वहां पर उस पर अपना कब्जा वापस लेना है। तो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन दुश्मन हमारे बहादुर जवानों के सामने कहीं ठहर नहीं पाया और युद्ध के परिणाम के बाद जो स्थिति हम सबके सामने थी, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमने युद्ध में अपने कई जवानों को शहीद होते हुए उस दौरान देखा था। लेकिन युद्ध के परिणाम के बाद यह हम सब जानते हैं, कैप्टन मनोज पांडे जो लखनऊ सैनिक स्कूल, जो देश का पहला सैनिक स्कूल है, इस सैनिक स्कूल के छात्र जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और भारत का सैन्य का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव इस कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें भी उनके अदम्य साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।